नमस्कार राहुल भाई, आपका बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों के बहुत स्वागत है एमपीसीजी 2020 में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तो अगले आधे घंटे तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20-20 खबरें हम तेज रफ्तार अंदाज में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके एक बार फिर से भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, भाजपा ने पहले छत्तीसगढ़ को अपने घोटालों से बदनाम किया, फिर कर्ज में डूबा प्रदेश कहकर बदनाम करते रहे। सीएम ने कहा कि यह षड्यंत्र विफल हो गया है। सच तो यह है कि भाजपा शासित यूपी, एमपी, हरियाणा हमसे अधिक कर्ज लेते हैं। साबित हो गया कि एक किसान भी अर्थशास्त्र को ठीक तरीके से समझ सकता है। तो चलिए मध्य प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, हॉट टॉपिक है। उमा भारती से मुलाकात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उमा को अपनी बहन बताते हुए कहा कि वो बेहद सम्मानित नेता है और उनसे चर्चा और परामर्श निरंतर जारी रहता है। आपको यह बता दें कि उमा भारती कल शाम अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंच गई थी। मुलाकात से पहले और बाद में भी उमा भारती ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उमा भारती ने ट्वीट किया कि हम 5 दिन बाद फिर शराब नीति मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीएम हाउस से अपने आवास आ गई हूं, ऐसा उन्होंने बताया, और यह प्रक्रिया जो है वो लंबे समय तक चलेगी। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि देश में सबसे ज्यादा धान बेचने वाले किसान छत्तीसगढ़ से ही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदने का एक और रिकॉर्ड बनाया है। देश भर में धान बेचने वाले सर्वाधिक किसान छत्तीसगढ़ से हैं। मतलब सबसे ज्यादा धन किसानों की जेब में छत्तीसगढ़ में गए। आज छत्तीसगढ़ मंदी से अछूता है, बाजार गुलजार है। सीएम ने लिखा, किसान धान से धनवान बन रहे हैं, बाजार की व्यापार श्रृंखला लाभ में चल रही है। इधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नगर निगम ने 15 मिनट में लगभग 35 एकड़ से ज्यादा में आयोजित कार्यक्रम स्थल को साफ कर दिया। यह भी बड़ी बात है कि सफाई कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र सिंह ने बताया कि 50 सफाई मित्र के जरिए हमने 45 एकड़ से ज्यादा के कार्यक्रम स्थल को पूर्ण रूप से साफ कर दिया। कार्यक्रम के बाद जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में सफाई मित्र ने सफाई किया। इधर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तहसील के माठ गांव पहुंचे। उनका स्वागत धरसींवा के विधायक अनितो शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में जनता से चर्चा कर उनकी समस्या और शासन की योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में बातचीत की। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्याओं के साथ योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में भी चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर में एक कार्यक्रम में बागेश्वर महाराज के महंत पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर बाबा कोई चमत्कारी नहीं है, वो अंधविश्वासी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। यदि वो चमत्कारी हैं तो मध्य प्रदेश का कर्जा माफ करके दिखाएं, तो प्रदेश का विकास अपने आप ही हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि बागेश्वर महाराज कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। उनसे ज्यादा सनातनी उन्होंने स्वयं को बताया। इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार दिखाने के प्रश्न पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम है। कई लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। सीएम ने कहा कि सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार दिखाने में नहीं करना चाहिए। धर्म बचाने का ठेका लेने वाले धोखे में है। बीजेपी का छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार वाले आह्वान पर सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ को डबल इंजन सरकार की जरूरत नहीं है। पूरे देश भर में बागेश्वर धाम के पुजारी, पीठाधीश्वर कह सकते हैं, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये आप भी समझ रहे होंगे।
इसी को लेकर हरियाणा से आई महामंडलेश्वर साध्वी शालू महाराज का बयान आया। उनका कहना है कि वो समर्थन कर रही हैं, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध भी एक महामंडलेश्वर ने किया है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है और पार्टी प्रदेश के सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी बैठकें ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के विधायक संजीव झा ने किया। खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम नारायण पटेल है। अब इनका बयान जरा आप सुनिएगा और समझिएगा इन्होंने क्या कहा। नारायण पटेल ने कहा कि अच्छी सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही। बता तो रहा हूं मैं, अच्छी सड़कों के कारण लोग वाहन तेज गति से चलाते हैं और अनियंत्रित हो जाते हैं। विधायक नारायण पटेल का कहना है कि उनकी विधानसभा मांधाता में सड़कें बहुत अच्छी हैं, इसी वजह से लोग तेज गति से वाहन चला रहे हैं और इसी कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये विधायक महोदय का अपना तर्क है। रायपुर के पंडरी स्थित सरदार पटेल मैदान में आरएसएस के राष्ट्रीय चेतना संगम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आरएसएस के सदस्य और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं शामिल हुई। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं ने इसमें शिरकत किया और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के सर सहकार्यवाह मुकुंद ने कहा कि समाज और देश के निर्माण में परिवार की मातृशक्ति और संस्कारों की बड़ी भूमिका होती है। मुकुंद ने स्वयंसेवकों से समाज और देश के हित में सोचकर कार्य करने और परिवार प्रबोधन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी पारा हाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिन में ये अफसरगिरी करते हैं और रात में आरएसएस की शाखा में जाने की बात अधिकारी करते हैं। कई लोग शाखा में जाकर फोटो ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तो तैयार करनी पड़ेगी। कर्मचारी अपनी सीमा में रहकर कानून का पालन करें। खबर बालोद से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन किया गया और पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया और इस दौरान जगह जगह लोगों ने पथ संचलन का फूलों से स्वागत किया। पथ संचलन में नगर के युवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आरएसएस हर साल पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन करती है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। यानी काम करोगे तब भी हमला, नहीं करोगे तब भी हमला। कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी ने इसे चुनावी घोषणा बताते हुए कहा कि सरकार अगर कर्मचारी हितैषी है तो उसे पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। सुरेश पचौरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाली करें। कर्मचारी जिसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी बात को सुना नहीं है। आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो गई। 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम रायपुर की दक्षिण विधानसभा में 10 से 12 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के संदेश, राज्य सरकार के कामकाज, केंद्र सरकार की वादाखिलाफी और 76% आरक्षण संशोधन विधेयक से संबंधित पॉम्पलेट भी कांग्रेस नेताओं की ओर से जनता को बांटे जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से बात की हमारे संवाददाता सौरभ परिहार। तो जाहिर सी बात है, संवाददाता ने बात की तभी ये खबर सामने आई और तभी ये तस्वीरें सामने आई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी 2 साल बाद एक बार फिर परिवारों के साथ मिल रहे हैं। भोपाल के बड़े तालाब पर 3 दिन से चल रही आईएएस सर्विस मीट का आज समापन हुआ। सर्विस मीट में कई तरह के गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज हुई। इसी कड़ी में बड़े तालाब पर आईएएस अफसरों के परिवारों की ड्रैगन बोट रेस हुई।
20 जनवरी को शुरू हुई सर्विस मीट में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, पूल, कैरम, अंताक्षरी, क्रिकेट, फन गेम्स, पेंटिंग, कविता पाठ समेत तमाम गतिविधियां हुई। ड्रैगन बोट रेस के दौरान स्पोर्ट्स अकादमी ने वाटर स्पोर्ट्स की टीम तैनात की थी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुस्लिम महिला सुल्ताना बेगम का नामकरण किया। बिलासपुर से सुल्ताना का नाम अब शुभी हो गया है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुल्ताना से राखी भी बंधवाई और उसे सनातन धर्म में प्रवेश दिलाया। इसके बाद कथा शुरू हुई। सनातन धर्म अपनाने के बाद शुभी ने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे हनुमान चालीसा याद है। धीरेन्द्र शास्त्री अब मेरे भाई। हिंदू धर्म में पूरी तरह से प्रवेशित हो गई है। भिलाई से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर कपल को चलती बाइक में रोमांस करना महंगा पड़ गया। आपको याद होगा कल तस्वीर हमने दिखाई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 2 युवती और 1 युवक शामिल है। तो एसपी अभिषेक पल्लव ने जमकर उन्हें फटकार लगाई है। गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो दूसरी तस्वीर हमने कल इसे दिखाया था और आज इस पर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीर वायरल हुई थी। वीडियो के आधार पर इनकी गिरफ्तारी और बहुत बढ़िया कदम है ये भिलाई पुलिस का, चूंकि ये कल्चर शुरू हो जाता। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ के हजरतगंज में सबसे पहले इस तरह की तस्वीर आई थी, वहां पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहां पर भिलाई के एसपी ने कहा अगर दोबारा ऐसा किया तो खैर नहीं। तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए और बहुत जरूरी, चूंकि ये तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, यातायात नियमों का उल्लंघन है। बिना नंबर प्लेट बैठेगा बोलोगे, घर वाला काम भी तो कर रखेगा। यही घर में सीखे हो तुम। गाड़ी का नंबर क्यों नहीं था उसमें? बिना नंबर प्लेट बैठेगा तुम। गाड़ी का नंबर प्लेट गाड़ी में तुम ऊपर ही बैठ दे। तुम्हें वीडियो देखा है तुमने? देखो दिखाता हूँ वीडियो। तुम देखा है वीडियो? देखो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो तुम। इधर पूरे भिलाई का काम जो है शर्मिंदगी हो गई है भिलाई को। कितना अच्छा भिलाई हुआ करता है, देखो वीडियो देख रहे हो। चलिए अनुभूति जुड़ी हुई है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है एसपी साहब की बात सुनना। अनुभूति से तो बात करेंगे, जरा एक बार और सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। और तमाम युवाओं को ये संदेश है जो इस तरह से यातायात ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जरा सुनिए एक बार फिर से। गाड़ी का नंबर क्यों नहीं था उसमें? बिना नंबर प्लेट बैठेगा तुम। गाड़ी का नंबर प्लेट गाड़ी में तुम ऊपर ही बैठ दे। तुम्हें वीडियो देखा है तुमने? देखो दिखाता हूँ वीडियो। तुम देखा है वीडियो? देखो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, खुद देखो तुम। इधर पूरे भिलाई का काम जो है शर्मिंदगी हो गई है भिलाई को। कितना अच्छा भिलाई हुआ करता है, देखो वीडियो देख रहे हो। इस तरह की हरकतें करते हो तुम, देखो दिन दहाड़े। कोई डर नहीं है कानून का तुम्हें। क्षेत्र से किसने? जिस जिले के कप्तान हैं उस शहर से इतना प्रेम होना चाहिए कि भिलाई को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अनुभूति, कड़ी कार्रवाई की गई, वरना ये चलन पूरे देश में फैल जाता। लखनऊ में शुरुआत इसकी हुई थी, लेकिन भिलाई के कप्तान ने टाइट कर दिया इनको। जी निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्यवाही से कह सकते हैं। और 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो 2 लोग बाइक में बैठकर अश्लीलता फैला रहे थे उन्हें तो गिरफ्तार किया ही, साथ ही साथ उनके साथ चल रही उनकी एक और महिला साथी जो रील बना रही थी इस दौरान, उसे भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि जिस बाइक का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो चोरी की बाइक है, जो नांदगांव से 1 साल पहले चोरी हुई थी और काफी सस्ते दामों में इन्हें मिल गई थी। यही वजह है कि इस बाइक का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और एक और वजह ये भी थी कि ये पुलिस के हत्थे ना चढ़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है। अब ये लोग रोमांस कर रहे हैं तो वीडियो बनाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुभूति इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल राहुल जी, अगली खबर जबलपुर से। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के तहत नहर पर करोड़ों फूंक दिए, लेकिन 25 साल बाद भी किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो ये करोड़ों गए कहां, पूछ रही है जनता ना। सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके तिघरा माइनर नहर का 25 साल पहले निर्माण कराया था। इस नहर में बरगी बांध से निकलने वाली खजुरी नहर से पानी आना था,
लेकिन आपको बता दें कि आज तक आया नहीं।